सिर से पिता का साया उठने के बाद कैसे 21 साल की उम्र में इस लड़के ने अकेले खड़ी कर दी 2.3 लाख करोड़ की लेगेसी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अजीम प्रेमजी की, एक ऐसे विजनरी लीडर की जो सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने 2.3 लाख करोड़ से ज्यादा डोनेशन में दे दिए, सिर्फ इसलिए ताकि भारत के गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ है। उनके फादर मोहम्मद प्रेमजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। ये कंपनी एडिबल ऑयल और सोप बनाती थी। अजीम प्रेमजी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में पूरी की और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन 1966 में जब अजीम प्रेमजी सिर्फ 21 साल के थे, उनके फादर की अचानक डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर इंडिया लौटना पड़ा। फादर की डेथ के बाद अजीम प्रेमजी के कंधों पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एफिशिएंटली हैंडल किया और कंपनी को नए हाइट्स तक पहुंचाया। 1977 में उन्होंने कंपनी का नेम चेंज करके विप्रो रखा और बिजनेस को बेकिंग फैट्स, टॉयलेटरीज, हेयर केयर सोप्स, बेबी टॉयलेटरीज, लाइटिंग प्रोडक्ट्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। लेकिन 1979 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने IBM को देश छोड़ने को कहा, तब अजीम प्रेमजी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, क्योंकि 1970 और 1980 के दशक में इंडिया में IT सेक्टर प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। इसलिए अजीम प्रेमजी ने इसके पोटेंशियल को पहचानते हुए विप्रो को कंप्यूटर बिजनेस में एंटर करवा दिया। 1980 में विप्रो ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी की, जिससे वो कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम बन गई। लेकिन असली सक्सेस तब मिली जब विप्रो ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कदम रखा और आखिरकार अजीम प्रेमजी ने विप्रो को एक ग्लोबल IT जिएंट बना दिया। 1990 तक ये कंपनी ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम करने लगी और 2000 के दशक तक विप्रो $multi-billion एंटरप्राइज बन गई। आज विप्रो दुनिया के टॉप IT सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और 50 से ज्यादा देशों में इसका बिजनेस है। अजीम प्रेमजी का मानना है कि एक अच्छा बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने विप्रो में स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया। कंपनी ने जीरो करप्शन पॉलिसी अपनाई और कभी भी गलत तरीकों से बिजनेस नहीं किया, जिस वजह से विप्रो अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए ग्लोबली फेमस है। यहाँ एम्प्लॉयज़ के राइट्स, इक्वल पे और डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया, जिससे कंपनी में एक एम्प्लॉई फ्रेंडली कल्चर बना। इसके अलावा विप्रो ने सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट किए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। दोस्तों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विप्रो सिर्फ पैसा कमाने वाली कंपनी नहीं रही बल्कि सोशल डेवलपमेंट के काम भी एक्टिवली करती है। अजीम प्रेमजी के अकॉर्डिंग बिजनेस का असली मकसद सिर्फ खुद को ग्रो करना नहीं बल्कि सोसाइटी को भी बेहतर बनाना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोसाइटी को बेहतर बनाने में एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के फील्ड में काम करता है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इंडिया के एजुकेशन रिफॉर्म के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इसके अंडर में अब तक 3 लाख से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया गया है, जो ज्यादातर रूरल और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। फाउंडेशन टीचर्स को मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और इंटरैक्टिव लर्निंग टेक्निक्स सिखाता है ताकि बच्चों को सिर्फ रट्टा न लगवाया जाए बल्कि वो कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझ सकें। ये इनिशिएटिव उन गरीब और बैकवर्ड एरियाज के बच्चों के लिए एक रे ऑफ होप है जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि अजीम प्रेमजी की फाउंडेशन 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर चुकी है ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छा और इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर मिल सके। अजीम प्रेमजी का विजन है गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल्स के बराबर क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिससे उनका फ्यूचर सुधर सके। अजीम प्रेमजी ने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए अजीम प्रेमजी स्कूल्स भी शुरू किए हैं, जो कंप्लीटली फ्री हैं और रियल वर्ल्ड स्किल्स पर फोकस करते हैं। हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए उन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश की है, जो लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्कॉलरशिप्स देती है। उनकी फाउंडेशन एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च करती है और गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिफॉर्म्स लाती है।
ये जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिव लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन पर काम करती है ताकि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अजीम प्रेमजी के एफर्ट्स से आज लाखों बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है और उनकी फाउंडेशन इसी मिशन पर लगातार काम कर रही है। दोस्तों, अजीम प्रेमजी का फिलैंथ्रोपी सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और विमेन एम्पावरमेंट जैसे बड़े सोशल कॉजेज में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका मानना है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी से नहीं, बल्कि बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी से भी होती है। इसलिए उनकी फाउंडेशन लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इम्पैक्ट पर काम करती है। हेल्थ केयर के मामले में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने रूरल और ट्राइबल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे फ्री मेडिकल कैंप्स, हॉस्पिटल फंडिंग और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाना। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के तहत उन्होंने मिड डे मील्स, मैटरनल हेल्थ और सैनिटेशन इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जिससे रूरल एरियाज में क्लीन वाटर और हाइजीन अवेयरनेस को बढ़ावा मिल सके। विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्किल डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया ताकि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। उनकी फाउंडेशन फार्मर्स के लिए भी काफ़ी काम कर रही है। फार्मर्स के लिए उन्होंने वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज को प्रमोट किया है। अजीम प्रेमजी के इन एफर्ट्स से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। उनका दान सिर्फ चैरिटी नहीं, बल्कि इंडिया के गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की कोशिश है। वैसे दोस्तों, अजीम प्रेमजी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने डोनेशन और सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। जब नेपाल अर्थक्वेक आया था, तब उन्होंने करोड़ों की फाइनेंशियल और मेडिकल सहायता दी थी। इसी तरह सुनामी, फ्लड्स और साइक्लोन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के समय भी उन्होंने रिलीफ एफर्ट्स में बड़ा रोल निभाया है। कोविड-19 के समय उन्होंने 1125 करोड़ का डोनेशन दिया था, जो किसी भी इंडियन इंडिविजुअल का सबसे बड़ा कोविड रिलीफ फंड था। दोस्तों, सिर्फ डिजास्टर रिलीफ ही नहीं, उनका एक बड़ा फोकस मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स पर भी है। उन्होंने कैंसर रिसर्च, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी फंड किया है। साथ ही क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रमोशन के लिए भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वे अफॉरेस्टेशन और वाटर कंजर्वेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को भी एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। अगर उनकी फिलैंथ्रोपी का कंपैरिजन दुनिया के दूसरे बड़े दानवीरों से किया जाए, तो हमें एक चीज़ क्लियरली नजर आती है कि अजीम प्रेमजी का अप्रोच बाकियों से अलग है। जहां बिल गेट्स और वरेन बफेट जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट का ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च पर रहता है, वहीं अजीम प्रेमजी ग्रास रूट्स लेवल पर सिस्टेमिक चेंज लाना चाहते हैं। जहां इलॉन मस्क फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटी देते हैं, वहीं अजीम प्रेमजी का मेन ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी इरेडिकेशन और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। उनका फोकस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर है, जिसमें उनकी फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर को एक सिस्टमैटिक तरीके से इंप्रूव करती है। अगर इंडियन बिलियनर्स से कंपैरिजन किया जाए, तो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी भी डोनेशंस देते हैं, लेकिन वे मोस्टली CSR और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का हिस्सा होता है। इसके ऑपोजिट 2019 में अजीम प्रेमजी ने अपनी फाउंडेशन को विप्रो के 67% शेयर डोनेट कर दिए, जिसकी कीमत तब 50,000 करोड़ रुपए थी और अब 1.5 लाख करोड़ रुपए है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद अजीम प्रेमजी की पर्सनल लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। वे अननेसेसरी लग्जरीज से दूर रहते हैं और एक लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं। उनके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं है, वे मोस्टली इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं और उनके पास एक ओल्ड टोयोटा सेडान है, जिसे उन्होंने कई सालों तक चलाया है। विप्रो के CEO होने के बावजूद उनकी सैलरी बहुत मॉडरेट रही है और उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को काफ़ी कंट्रोल्ड रखा है, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फिलैंथ्रोपी के लिए यूज़ हो सके। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी फैमिली को बिजनेस और कॉर्पोरेट पावर में इन्वॉल्व नहीं किया है, जबकि इंडिया में ज़्यादातर बिजनेस डायनेस्टीज अपनी अगली जनरेशन को पावर में ले आती हैं। अजीम प्रेमजी के बेटे रिशाद प्रेमजी भी विप्रो में काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी हार्ड वर्क और एथिक्स के बेसिस पर ग्रो करने दिया गया है। दोस्तों, अजीम प्रेमजी अब तक अपनी वेल्थ में से $28 बिलियन यानी 2.3 लाख करोड़ का डोनेशन दे चुके हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बिगेस्ट डोनेशंस में से एक है। इसी वजह से अजीम प्रेमजी को भारत का बिल गेट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, अजीम प्रेमजी उन बिजनेस लीडर्स में से हैं जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में नहीं बल्कि अपनी वेल्थ को सोशल गुड में लगाने में बिलीव करते हैं। इवन उन्होंने बिल गेट्स और वरेन बफेट के गिविंग प्लेज पर साइन कर अपनी 67% पर्सनल वेल्थ डोनेट करने का प्रॉमिस किया हुआ है। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है जो सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं बल्कि लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए भी होना चाहिए। अगर आपको अजीम प्रेमजी की ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।